जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू डेली एमसीक्यू चैलेंज प्रैक्टिस डे 24। आज हमारा 24वां दिन रहने वाला है और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का सुभाष चंद्र बोस और इंडियन नेशनल आर्मी के ऊपर हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इनमें क्या क्या इंक्लूड रहेगा, तो यूपीएससी प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इंक्लूड रहेंगे, एसएससी, रेलवे, एनडीए और जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है इनके कुछ क्वेश्चन इंक्लूडेड रहेंगे किसके अंदर, जो भी हमारा टॉपिक चल रहा है। आज मेनली हम डिस्कस करेंगे कंट्रीब्यूशन और कंट्रीब्यूशन टू फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जो इंडियन नेशनल आर्मी स्टेब्लिश करी गई थी, तो उनमें क्या कंट्रीब्यूशंस था हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस कराने के लिए, उस पर हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशंस करें, लाइक यूपीएससी प्रीलिम्स, एसएससी, एनडीए, तो हर एक एग्जाम के लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि इसमें हम हर एक एग्जाम के पीवाईक्यू को डिस्कस करेंगे। इसका एक वीडियो ऑलरेडी आपको देखने को मिल जाएगा, तो जिसमें हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस करे थे, ये सब ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम इसके आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि ऑलरेडी पूछे गए थे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कशन। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था यूपीएससी प्रीलिम्स 2017 में। और क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि जो फेमस स्लोगन है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसके द्वारा कहा गया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी भगत सिंह और ऑप्शन डी था चंद्रशेखर आजाद। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन बी देखने को मिलेगा, सुभाष चंद्र बोस। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि डू और डाई, करो या मरो का स्लोगन जो महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था वो किस ईयर में दिया गया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी CHSL 2019 में। क्वेश्चन क्या था कि व्हाट वाज द मोटो ऑफ INA, यानी कि जो इंडियन नेशनल आर्मी था इनका मेन मोटो क्या था, यानी कि मेन उद्देश्य क्या था। जैसे ऑप्शन ए है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ऑप्शन बी जय हिंद, ऑप्शन सी इतिहाद, अ, ए इताम्द कुर्बानी, और ऑप्शन डी है इनकलाब जिंदाबाद। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन सी देखने को मिलेगा। अगर हम INA की मोटो की बात करें ना, तो इनका जो मेन मोटिव था वो क्या था? यूनिटी, फेथ और सेग्रीफाइस था। कुर्बानी का मतलब होता है सेग्रीफाइस। और अगर हम इतिहाद की बात करें तो इसका मतलब होता है यूनाइट। फेथ मतलब विश्वास, तो इनका मेन मोटिव ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था रेलवे एनटीपीसी 2022 में। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? व्हाट वाज द करेंसी इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया, यानी कि स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार द्वारा शुरू की गई मुद्रा क्या थी? जैसे ऑप्शन ए आज़ाद हिंद रुपी, ऑप्शन बी स्वराज क्वाइन, ऑप्शन सी फ्री इंडिया डॉलर और ऑप्शन डी नेताजी गोल्ड। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा? आज़ाद हिंद रुपीस। आज़ाद हिंद रुपीस गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया था करेंसी नोट इन कहाँ पे? सिंगापुर के अंदर में। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो कब किस में पूछा गया था? यूपीएससी प्रीलिम्स 2012 में। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, यानी कि और कौन सा टाइटल सुभाष चंद्र बोस जी को महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए फादर ऑफ द नेशन, ऑप्शन बी नेताजी, ऑप्शन सी देश बंधु और ऑप्शन डी शेर ए हिंद। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन बी नेताजी। जो नेताजी का जो टाइटल है ना सुभाष चंद्र बोस को, वो किसके द्वारा दिया गया था? जो जर्मन के जो फॉलोवर्स थे उनके द्वारा दिया गया था। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन बी देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है ना वो तो नेताजी, जो इनको जो टाइटल दिया गया था ना वो किसके द्वारा दिया गया था? ये तो जो जर्मनी के फॉलोअर्स थे ना उनके द्वारा दिया गया था। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि महात्मा गांधी जी के द्वारा कौन सा टाइटल दिया गया था? तो देखिए, इनमें से ना कोई सा भी ऑप्शन तो नहीं है। इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा ना वो क्या देखने को मिलेगा? महात्मा गांधी जी के द्वारा जो सुभाष चंद्र बोस को जो टाइटल दिया गया था ना वो कहा था देशभक्तों के बीच राजकुमार, यानी कि प्रिंस अमंग पेट्रियोट्स का टाइटल दिया था। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक बार इसको ना नोट कर लीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि ये आंसर नहीं है तो इसका जो वेरिफिकेशन है ना आप एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना, पेट्रियोट्स। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देशभक्तों के बीच
राजकुमार का टाइटल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सुभाष चंद्र बोस वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी इन किस ईयर में चुना था। ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी प्रीलिम्स 2010 में, यानी कि सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कब चुना गया था। ऑप्शन ए 1929, ऑप्शन बी 1938, ऑप्शन सी 1934, ऑप्शन डी 1942। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी देखने को मिलेगा, यानी कि सुभाष चंद्र बोस जो इलेक्ट हुए थे आईएनसी प्रेसिडेंट वो कब हुए थे, 1938 को। कहाँ पे, तो हरिपुरा सेशन में हुए थे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2021 में। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ सुभाष चंद्र बोस आर्मी यूनाइट इन जर्मनी, यानी कि जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस की जो सेना थी उनकी इकाई का क्या नाम था। ऑप्शन ए आज़ाद हिंद फौज, ऑप्शन बी लीजन फ्रीज इंडियन, ऑप्शन सी इंडियन वॉलेंटियर क्रॉप्स, ऑप्शन सी नेताजी ब्रिगेड। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी देखने को मिलेगा, यानी कि अगर हम बात करें लीजन फ्री इंडियन, तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा क्या था, तो लीजन फ्रीज इंडियन यानी कि फ्री इंडिया लीगन की स्थापना की गई थी। कहाँ पे, तो जर्मनी में 1941 में। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी प्रीलिम्स 2016 में। क्वेश्चन क्या पूछा है कि वेयर डिड सुभाष चंद्र बोस डाई, यानी कि सुभाष चंद्र बोस की जो डेथ थी वो कहाँ हुई थी। ऑप्शन ए बर्लिन, ऑप्शन बी टोक्यो, ऑप्शन सी ताइपे, ऑप्शन सी सिंगापुर। राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन डी सिंगापुर देखने को, सॉरी ताइपे देखने को मिलेगा। तो जो सुभाष चंद्र बोस की जो सुभाष चंद्र बोस जी की जो डेथ हुई थी वो कहाँ हुई थी, प्लेन क्रैश में हुई थी। कहाँ पे, ताइपे, कब, 1945 में। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी इस करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि इन विच कॉन्फ्रेंस डिड सुभाष चंद्र बोस सीक सपोर्ट फ्रॉम एक्सेस पावर ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी कि जो एक्सेस पावर था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे सुभाष चंद्र बोस ने किस सम्मेलन में क्या किया था, एक्सेस पावर को सपोर्ट दिया था। जैसे ऑप्शन ए था जो बर्लिन कॉन्फ्रेंस है उसमें, ऑप्शन बी टोक्यो कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन सी बैंकॉक कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन डी रोम कॉन्फ्रेंस। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी देखने को मिलेगा, टोक्यो कॉन्फ्रेंस। तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा क्या वो जैपनीज लीडर से कहाँ मिलते हैं, टोक्यो में मिलते हैं। कब, 1943 में, और उनके द्वारा क्या है, सपोर्ट दिया जाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2017 में। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि आईएनए यानी कि किस आईएएन रेजिमेंट का नेतृत्व महिला ने किया था और इसका क्या नाम था, यानी कि नाम रानी लक्ष्मीबाई के नाम से भी रखा गया। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, ऑप्शन ए स्वराज रेजिमेंट, ऑप्शन बी आज़ाद हिंद रेजिमेंट, ऑप्शन सी रानी लक्ष्मीबाई रानी झांसी रेजिमेंट, ऑप्शन सी भारत माता रेजिमेंट। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी कि रानी झांसी रेजिमेंट की बात करें ना तो वो किनके द्वारा था, ऑल वुमेन यूनिट देखने को मिलेगा, किसमें, आईएनए, जो कि लीड किसके द्वारा किया गया था, कैप्टन लक्ष्मी सहगल के द्वारा लीड किया गया था। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी इस करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था एनडीए 2019 में, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एन अचीवमेंट ऑफ द आईएनए, यानी कि इनमें से कौन सा अचीवमेंट नहीं है आईएनए का। तो जैसे ऑप्शन ए था, ऑप्शन ए कैप्चर ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। आपको ये बताना है कि अंडमान निकोबार आइलैंड को ना ये सुभाष चंद्र बोस जी को किस कंट्री के द्वारा गिफ्ट दिया गया था। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना। ऑप्शन बी है बैटल इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ऑप्शन सी ओवरथ्रोइंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और ऑप्शन डी था फॉर्मेशंस ऑफ प्रोविंशनल गवर्नमेंट टू फ्री इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा, ऑप्शन सी देखने को मिलेगा, ओवरथ्रोइंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसका मतलब है कि भारत में ब्रिटिश शासन को जड़ से उखाड़ के बाहर फेंकना। तो आईएनए जो लड़ाई लड़ी थी वो किसके अगेंस्ट में लड़ा था,
ब्रिटिश के अगेंस्ट में लड़ा था, बट वो कम्प्लीटली क्या हो गई थी, फेल हो गई थी। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी देखने को मिलेगा। होप सो फ्रेंड कि ये जो वीडियो सीरीज है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। यदि आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।